तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो ये मैं बायोलॉजी की वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के कहने पर कि आपने बोला था कि बायोलॉजी की वीडियो लेकर आए मैम। तो मैं ये फर्स्ट चैप्टर है जो नोटिफिकेशन सिलेबस में दे रखा है, मतलब तो इसका चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन। तो मैं उससे कुछ टॉपिक्स लेकर आऊँगी, रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूँगी। ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं वहाँ पर रिक्वेस्ट भेजकर, ठीक है। और आप वहाँ पर कनेक्टेड रहे, मैं नोट्स अपलोड कर रही हूँ वहाँ पर। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझसे वहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, ठीक है। तो और अगर आपकी कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हो, मैं आंसर भी देती हूँ उसका, ठीक है। और जैसे कि अभी आजकल ये चल रहा है कि केमिस्ट्री हट गई है और मतलब ऐसा कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए, ऐसा कंफर्म तो नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ जो बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री हट गई, लेकिन कुछ भी कंफर्म नहीं है। आप तैयारी में लगे रहिए। हाँ, आप ये कर सकते हैं, अगर केमिस्ट्री का ऐसा लग रहा है आपको कि हट गई है और कुछ बातें चल रही है, तो आप तैयारी मत छोड़िए। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बायोलॉजी पर टर्न कर सकते हैं, बायोलॉजी स्टार्ट कर सकते हैं चैप्टर वाइज, और वहाँ पे आप टॉपिक कवर कर सकते हैं। और जैसे कि अभी इसमें वैसे कोई अपडेट नहीं है, ये इसकी डेट भी अब शिफ्ट होगी और पेपर भी सेपरेट ही होगा, जैसे कि आपको पता है वो तो, ठीक है। पेपर सेपरेट होगा, डेट शिफ्ट हो सकती है। और केमिस्ट्री का भी कुछ कंफर्म नहीं है, जब यूके SSS कुछ नोटिफिकेशन भेगा तभी कंफर्म होगा। आयोग अपनी साइट पर कुछ अपलोड करेगा तभी कुछ माना जाएगा, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, आप बायोलॉजी पढ़ सकते हो, ठीक है। बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री आप कंटिन्यू करते रहिए और आप तैयारी मत छोड़िए और डीमोटिवेट मत होइए, परेशान मत होइए। जो होगा वो सभी के साथ होगा, ठीक है। आप तैयारी लगातार करते रहिए, ठीक है। और आप बेवजह परेशान मत होइए और इधर उधर जाकर मत देखिए वीडियो, मतलब लगातार इतना परेशान मत होइए। आप ही होगा जो इस इतनी बड़ी परेशानी में और इतने सब अफवाहों के बीच में भी आप तैयारी कंटिन्यू करते रहिए और कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो फिर मैं देखती हूँ ये टॉपिक आपके लिए। लाइफ इसमें टॉपिक दे रखा है, थ्योरी दे रखी है ओरिजिन ऑफ लाइफ की। सबसे पहले इसमें जो थ्योरी थी ये थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, कैसे हुआ ये सब आप देख सकते हैं। मतलब ये सब हमें इसके रिगार्डिंग पढ़ना है, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करी थी, ब्लास्ट एक्सप्लोजन वगैरह, ठीक है। और इसमें ये सब मतलब शॉर्ट में बता रखा है कि हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी ये सब। और फिर नेक्स्ट था ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ, कैसे हुआ ये सब थ्योरी, क्योंकि इसमें थ्योरी देख रहे होते हैं आप, बेसिक कवर करनी ही पड़ेगी आपको, ठीक है। तो कौन कौन सी गैस बनी थी, ठीक है। इनिशियल एटमॉस्फेयर में जब बनी थी तो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। इनिशियल एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, रिड्यूसिंग था। और बाद में ऑक्सीजन प्रेजेंट हुई तो मोल्टन अर्थ अमोनिया फर्स्ट थी। उसके बाद वाटर का एक्सपोजर हुआ, ब्रेक इनटू रेज के थ्रू ब्रेक हुआ तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में हो, तो फिर हाइड्रोजन लाइट थी एटमॉस्फेयर में कंबाइन करती है और फिर ये सब बनता है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन, वाटर वगैरह, ठीक है। और ऑक्सीजन कंबाइन अगेन, तो ऑक्सीजन कंबाइन होती है अगेन तो वाटर ये बन जाता है। फिर ओजोन फॉर्मेशन होता है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, वाटरफॉल, ओशन, ठीक है। ये सब मतलब थ्योरी देखी, इनिशियल कंडीशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई, ये सब इसकी थ्योरी आप रीड कर सकते हैं एक बार। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ अल्टरनिटी, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बेसिक देख लेना आप एक बार, ठीक है। और उसके बाद थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन में क्या होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर लाइफ इवोल्व। इसने बोला था कि इसने इस थ्योरी में बोला था कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से लाइफ इवोल्व हुई है, ऑर्गेनिक मैटर से एबायोटिक, ठीक है। कि इसमें एक्सपेरिमेंट दिखा रखे हैं कि ओपन लाइफ कम फ्रॉम आउटसाइड, फिर फ्रेश एंड वेजिटेबल रहती है, फिर ओपन लाइफ इवोल्व हुई। नेक्स्ट प्री पास्चराइजेशन, फिर नेक्स्ट है आपका ये नेक नो लाइफ एयर एंटर करती है, ठीक है। पार्शियल सपोर्ट थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, बट दिस थ्योरी वाज शॉर्टली, मतलब थ्योरी ऑफ पेंसिस्पर्मिया कॉस्मोजोइक थ्योरी थी, स्पोर फॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड, इसने ये थ्योरी में से ये बताया था। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, हाँ ये थी मतलब थोड़ी सही थ्योरी की। ओपरेन एंड हेल्डन थ्योरी, इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है, ज़्यादा डीप में मत जाना, कि इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि लाइफ ओरिजिनेटेड होते हैं प्री एग्जिटिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, ठीक है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ओरिजिनेटेड। और फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन केमिकल इवोल्यूशन, ये तो मतलब ये डीप में बताया, पीछे का जो सब कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका
ये एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हो। फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या था, अमोनिया, ठीक है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और ऑर्गेनिक मीथेन था। फर्स्ट सेल कीमो हेटरोट्रोप थी, एनारोबिक। फर्स्ट ऑटोट्रोप कीमो ऑटोट्रोप। मतलब ऐसे डीप में नहीं जाना, बस एक बार देख लेना। मिलर एक्सपेरिमेंट 1953 में हुआ था। और साइंटिस्ट पूछ सकते हैं इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट थे, जो ऊपर लिख भी रखा है मैंने, ठीक है। और इसमें कंडीशन थी 800 डिग्री टेम्परेचर था इसका, डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, रिड्यूसिंग गैसेस थी इसमें, हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन। देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन सा किसका रेशो है। तो अमोनिया का जो रेशो था वो 1 था इसका। अमोनिया मतलब ए पहले नंबर पर आता है, तो मैंने तो ऐसे याद कर रखा था कि अमोनिया 1, ठीक है, और हाइड्रोजन 2, मीथेन 2, ठीक है। अमीनो एसिड, हाँ, इसमें कौन कौन से अमीनो एसिड बनते हैं, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड और एलेनिन। ग्लूटामिक एसिड कोई फॉर्म नहीं होता है यहाँ पे, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड और एलेनिन। ग्लूटामिक एसिड नॉट फॉर्म। सिमिलरली एक्सपेरिमेंट अदर सपोर्टिव थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन के लिए अलग अलग थ्योरी आई, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, जैसे कि इसमें लिख रखा गैसेज नेम ऑफ मिलर एक्सपेरिमेंट, रेशो गैसेज, अमीनो एसिड विच फॉर्म, वो यहाँ ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड और एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। आप मुझसे और आपकी कुछ भी क्वेरी है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैंने बताया। और जैसे कि एक बच्चे का कमेंट आया था कि जूलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो ये मतलब मैं कोशिश करूँगी इंपॉर्टेंट टॉपिक की अलग से वीडियो बनाने की। फ़िलहाल मैं जो टॉपिक करा रही हूँ आप उसको रीड कर लेना। मैं PDF डाल दूँगी टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी। और आप परेशान होते हैं, लगातार तैयारी करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। मैं इसलिए डिले हो जाती है मेरी वीडियो, क्योंकि यहाँ पर बिज़ी रहती हूँ, तो इसलिए टाइम नहीं लग पाता है। पर मेरे से जितना हो पाता है मैं करती हूँ। आई होप आप मुझे समझ रहे होंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब और तैयारी कंटिन्यू रखिए, ठीक है। किसी अफवाह से मत डरिए। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, टेलीग्राम पर भी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।